और ऋषिकेश में एक बार फिर से चोरों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। देखिए, शहर कोतवाली से महज 50 कदम की दूरी पर स्थित न्यू कैलाश मेडिकल स्टोर में देर रात चोरों ने धावा बोला, नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। जबकि पास ही के एक अन्य मेडिकल स्टोर में चोरी की कोशिश नाकाम रही। आपको बता दें, चोरों ने पहले न्यू कैलाश मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया, फिर गले में रखी करीब 15,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। इसके बाद उन्होंने बगल में स्थित पुष्कर मेडिकल स्टोर को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ताले नहीं टूटने के कारण वे अंदर घुसने में सफल नहीं हो सके। हालांकि पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। फुटेज में साफ दिखाई दे जा सकता है कि एक चोर मेडिकल स्टोर के बाहर सोने का नाटक करता नजर आ रहा है, जबकि उसके दो साथी स्कूटी पर बैठकर आसपास निगरानी करते हुए दिख रहे हैं। सुबह जब दुकान मालिक मौके पर पहुंचे तो शटर आधा खुला हुआ था, जिसके बाद चोरी का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच को शुरू किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह जो उनने ये भी जानकारी दी है कि मामला संज्ञान में लिया गया है। चोरों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्र के अन्य कैमरों की भी जांच कर रही है, ताकि आरोपी जो उन तक पहुंचा जा सके। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी नाराजगी, भारी गुस्सा है। व्यापारियों का कहना है कि जब कोतवाली में इससे कुछ कदमों की दूरी पर ऐसी वारदात हो सकती है, तो बाकी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की आखिर स्थिति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। सुबह 6:45 बजे दुकान खोलते हैं हम, तो मैं आया तो ताला बिल्कुल डैमेज हो रखा था। तो मैंने ताला खोलने की कोशिश की तो खुला नहीं, आगे का भी एक पीछे का भी एक। तो फिर मैंने आगे से अंदर आया मैं दुकान में, हमने ताला खुलवाया जैसे तैसे। फिर कैमरे में देखा तो 11 सवा 11 बजे से कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे 3 लोग लेटे हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की तो टूटा नहीं उनसे, तो फिर सो गए 1.5 घंटे बाद। फिर वो मेरे ख्याल से उधर गए, वो 3:30 बजे बगल वाले दुकान में। तो वहां पे उन्होंने कुछ कर रखा है, डैमेज कर रखा है कुछ। ये हमारे ताले उनसे टूटे नहीं। तो एक्चुअली पड़ोसी ने फोन किया कि अभी कि मतलब लगभग 7:45 के लगभग आपका शटर आधा खुला हुआ है। तो मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम देखते हैं। उन्होंने कहा ताले टूटे हुए हैं आपके। उसके बाद मैं यहाँ पे दुकान पे जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा 2 ताले टूटे हुए थे, शटर आधा खुला हुआ था। और मैं अंदर आया तो देखा पूरा गले में मेरे 1 भी रुपए नहीं, मतलब सारे रुपए गले के मतलब नोट गायब में। और जो नीचे हमारे कागज वगैरह दुकान के वो फैले हुए हैं, ताले टूट के बाहर रखे हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने लॉयर को फोन किया था, पिंडवाल जी को, और वो लोग वहाँ थाने जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने। कितना नुकसान हुआ? लगभग ज्यादा तो नहीं है, 12-15 हजार रुपए रहते हैं। जो हमारे छोटे मोटे नोट होते हैं 100 के, 20 के, 50 के, वो तो हम छोड़ के ही जाते हैं यहाँ पे। तो वो लगभग वो सारे गए हैं। तो आपकी दुकान कहाँ पर है? हमारी दुकान बिल्कुल कोतवाली के बिल्कुल बगल में ही है। मुश्किल से कितने मीटर दूरी होगी? 50 मीटर दूरी पे ही है। और हमारी लगभग 100 साल पुरानी दुकान है हमारी। और ऋषिकेश में निषेध क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान 16 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत की बात करें तो करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, आबकारी विभाग को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि श्यामापुर जो घाट है उस रोड स्थित विस्थापित कॉलोनी में एक मुर्गा फार्म में भारी मात्रा में शराब छपाकर रखी गई है। साथ ही तस्कर इस खेप को किसी अन्य स्थान पर सप्लाई करने की तैयारी में। सूचना मिलते ही आबकारी विभाग जो है उसकी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराबंदी कर छापेमारी की। हालांकि टीम को देखते ही वहीं मौजूद तस्करों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लेकिन आबकारी अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को मौके से दबोच लिया। तलाशी के दौरान परिसर में 16 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसे अवैध रूप से सप्लाई किए जाने की तैयारी की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रदीप कुमार निवासी श्यामपुर और साथी रोहित निवासी बिजनौर के रूप में हुई। आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने इस नेटवर्क से जुड़े कुछ अन्य लोगों और साथ ही कथित सफेदपोश जो बदमाश हैं उनको भी नाम बताए। इन जानकारी के आधार पर विभाग ने जांच और दबिश अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि अवैध शराब तस्करी इस पूरे मामले का जो नेटवर्क है उसका पर्दाफाश किया जाएगा।